नेतानी के पास चल रहा हूं। मुजीब नेतानी जी, चर्चा हमने इसलिए रखी, सारे राजनीतिक दल आज यहाँ पर थे। मुख्य रूप से कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया, गरिमा जी ने, कि जो भी किया है हमने किया है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन घोषित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, ये इतना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस कह रही है कि हम सीधे तौर पर स्थायी राजधानी घोषित करेंगे उत्तराखंड की, गैरसैंण। दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश को उपनिवेश बना रखा है, ना कि प्रदेश। प्रदेश का किस तरीके का दर्जा है, उपनिवेश की जैसी स्थिति बनी हुई है प्रदेश में। जी देखिए, जब भाजपा विपक्ष में होती है तो अजय भट्ट जी के बड़े बड़े बयान है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण ही होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी दल धरातल पर, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा, क्योंकि आज तक वही 20 साल में आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुद्दा केवल 2027 तक जिंदा रहेगा। उसका कारण यह है कि 2027 में जो परिसीमन से सीटें नीचे आ जाएंगी, उसके बाद जो प्रेशर है इस राजधानी का वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप देहरादून से राजधानी हटाने के सवाल पे आपको जो है कई सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली ये चीज देखेंगे तो आने वाला समय जो है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए और कठिन होने जा रहा है। ये एक हकीकत है। चैनल पे आके कुछ भी बोल देना वो एक अलग बात है, पर जिस समय हम वोट मांगने जाते हैं उस समय एक एक वोट जब काउंट करते हैं और जब सामने वाली सीटें हम गिनते हैं कि हमारी ज्यादा सीटें किस तरीके से आएंगी, और उस माहौल में जब हमारी सीटें मैदान, चाहे कोटद्वार में 2 सीटें हो जाए, है तो ये मैदानी, और कोटद्वार वाला भी कोई आदमी जो है इमोशनली गैरसैंण को सपोर्ट करता है, पर उसके दिमाग में देहरादून इसलिए है क्योंकि वो वनडे में काम करके आता है वापस। देहरादून से कोटद्वार से एक दिन में काम करके वापस भी आ जाता है, और गैरसैंण राजधानी होगी तो उसे बहुत सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आने वाली है वो 2027 तक, तो अगर राजधानी बन गई, अगर किसी ऐसे नेता को चुन लिया गया किसी भी दल के द्वारा या लोगों के द्वारा जो ठोस डिसीजन ले सकता हो और ले पाए, तो राजधानी हो जाएगी। नहीं तो 2027 के बाद ये एक जुमला भर रह सकता है। जैसे कई बातें ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, तो उसमें यह भी आएगा। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरह, जैसे मध्य प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, आपको पता नहीं होगा, विधानसभाएं हैं 2, और जो है महाराष्ट्र की भी हैं, तो उस तरीके से चलता रहेगा। तो डिबेट भी इस पे होती रहेगी, ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे वोट से कनेक्टेड है, और वोट से कनेक्टेड है तो हर आदमी की तो अपनी एक बात है। ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी ही ये कह रहा है आज के जमाने में कि राजधानी गैरसैंण हो जाए। नहीं तो अगर ऐसा कह रहा होता तो नेताओं की औकात नहीं है कि वो देहरादून को रोक सके कि ये राजधानी रहेगी। नेता के बस की कुछ नहीं होती। जो जनता का जो फेवर चलता है वो आगे आके जो है नेता को विवश करता है कि वो जनता के फेवर की बातें करे। अभी जो है जनता बटी हुई है, इसलिए जो है सतपाल महाराज जी हैं, तो सतपाल महाराज जी जब कांग्रेस में थे वो पहाड़ जाते थे, वो कहते थे कि राजधानी गैरसैंण होगी, धुआंकोट जाएंगे तो, और वो हरिद्वार आते थे तो कहते राजधानी देहरादून होगी। तो ऐसे नेता भी हैं कि जहां जनता के सामने जो चीज अच्छी लगती है वो बोल देते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि मुद्दा, देखिए, राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, ये एक नियमतः सही काम है। मैं उसका कारण बताता हूं आपको। आपने मंदिर कब पूर्ण माना जाता है? मंदिर तब पूर्ण माना जाता है जब उसमें मूर्ति की स्थापना होती है। और मूर्ति की स्थापना कहां पे होती है? मूर्ति की स्थापना होती है गर्भगृह में। तो इस राज्य के ये हालात ही इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में की ही नहीं। हम हिंदू पद्धति का पालन नहीं कर रहे, हम देवभूमि के हैं। कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए कि आप जो है मुस्लिम, हाँ बिल्कुल, और भाजपा को भी समझना चाहिए कि अगर भाजपा ये कहती है कि मैं हिंदू हितों का पालन करती हूँ, तो वो क्यों नहीं हिंदू के नियमों के अनुसार जो है इसकी राजधानी की संकल्प हाथ में लेके राजधानी का निर्माण करती है। जब तक गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, मंदिर पूर्ण नहीं होता, उत्तराखंड नहीं बना है। इस बात को समझने की बीजेपी के नेताओं को जरूरत है, जो हिंदू हितों की बात करते हैं और हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अनाचार वही करते हैं। ये आपने प्रदेश आनंद बोर्ड बना के और ये बनाते, बिल्कुल हकीकत यही है। आप किसी भी हिंदू विद्वान से के पास चले जाइएगा, वो आपको उससे कहिएगा कि मुजीब नेतानी ने कहेगा, वो आपको इस बात को काट नहीं सकता। उत्तराखंड की स्थापना ही तब मानी जाएगी जब गर्भगृह में जो है मूर्ति की स्थापना होगी। अब आप मंदिर के बाहर मूर्ति लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं उत्तराखंड बन गया, तो कहां से सही डिसीजन होंगे? ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो हमारा डेबिट बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो गया और पीसी थपलियाल जी के पास थोड़ा सा नहीं किया।
जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुंडीर जी, मैं तो याद नहीं है पर 12वां 13वां 14वां वित्त उठा के देख लीजिए, केंद्र सरकार का, कांग्रेस की सरकार थी, राजधानी के लिए कई सौ करोड़ रुपए आ रखे हैं। इसलिए ये कहना कि हमने किया, राजधानी के लिए आ रखे हैं, उस मद से बन रहा है जो भी बन रहा है। तो ये चीजें भी जनता को पता होनी चाहिए कि हाँ वो केंद्र सरकार का वो राजधानी जी पिछले 4.5 साल में क्या बन गया आयोग देखिए जी, अगर पैसा आया है बस मुझे ये बता दीजिए, हमने तो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबने देखा 4.5 साल में, अगर पैसा आया था तो भाजपा ने कहाँ लगाया वो भी बता दीजिए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पैसा का हिसाब तो लीजिए, दोनों के चिट्ठे खुल जाएंगे। 60,000 करोड़ रुपए का आप हिसाब दे दीजिए कि डेबिट में कैसे आ गए, और जो 27,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का आज तक निस्तारण नहीं हुआ, वो दोनों दल बैठ के देते हमें कि क्या कहाँ है वो पैसे, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम तो ये कह ही रहे हैं कि केंद्र ने हमें पैसा दिया है, पर उस पैसे का हम उपयोग नहीं कर पा रहे ना। जो हमारे जिस बाहरी को हम गाली देते हैं, वो बाहरी तो हमें पैसा दे रहा है, और हम जो भीतर ही हैं वही इस प्रदेश को नोच नोच के खा रहे हैं, हम ही दीमक बने हुए हैं। तो इस दीमक को आपको भी मुझको भी आवाज उठाने की, इन दीमकों को हटाने की जरूरत है, और इसके लिए आपको भी आवाज उठाने की जरूरत है, मुझे भी आवाज उठाने, खपियाल जी को भी, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी, कि ये जो 60,000 करोड़ का डेबिट है ये क्यों है और कहाँ है वो पैसा। 60,000 करोड़ से तो हम 10 राजधानी बना देते हैं। जी जी, कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। जी जी।